कहानी समय का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत आलसी था और उसे समय की कोई कदर नहीं थी। वह अपने हर काम को टालता रहता और समय बर्बाद करता रहता था। उसके माता पिता उसे समय का महत्व समझाने की कोशिश करते। जयते मामा का आप हास्य कोशिश थे, लेकिन वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उनके पास ज्ञान और अनुभव का भंडार था। राहुल के माता पिता ने सोचा कि शायद संत उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने राहुल को संत के पास भेजा। राहुल संत के पास गया और उनसे पूछा, बाबा, मैं अपना समय सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। कृपया मुझे इसका महत्व समझाइए। संत मुस्कुराए और राहुल से बोले, मैं तुम्हें समय का मूल्य दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक काम में मदद करनी होगी। राहुल ने हामी भरी। संत ने उसे एक चमचमाता हुआ पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ लोगों से इसका मूल्य पूछना। राहुल ने पत्थर लिया और बाजार की ओर चला गया। सबसे पहले उसने एक सब्जी वाले से पूछा, भाई, इस पत्थर की क्या कीमत होगी? सब्जी वाला हंसते हुए बोला, भाई, यह तो साधारण पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ सब्जियां दे सकता हूं। राहुल ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। फिर वह एक जौहरी की दुकान पर पहुंचा। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, यह बहुत ही बेशकीमती पत्थर है, मैं इसके बदले तुम्हें लाखों रुपए दे सकता हूं। राहुल चौंक गया और उसने पत्थर वापस लेकर संत के पास लौट आया। उसने पूरी बात संत को बताई। संत मुस्कुराते हुए बोले, राहुल, यह पत्थर तुम्हारे समय की तरह है। जब तुम इसे व्यर्थ की चीजों में खर्च करोगे तो लोग इसे सस्ता समझेंगे, लेकिन जब तुम इसे सही कामों में लगाओगे तो इसका मूल्य अनमोल होगा। समय भी ठीक उसी तरह बेशकीमती है। इसे समझदारी से उपयोग करो, नहीं तो यह व्यर्थ हो जाएगा। राहुल को अब समय का महत्व समझ आ गया था। उसने फैसला किया कि वह अपने समय का सही उपयोग करेगा और आलस्य को छोड़कर मेहनत करेगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगी भी अनमोल हो जाती है।